आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। धर्मयुक्त जीवन और सदाचार से ही सुमति का प्रवेश संभव है। भागवत वह अनुपम और विलक्षण ग्रंथ है जिस पर अनेक शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक कोई भी इस दिव्य और अनूठे ग्रंथ की था नहीं ले पाया है। भागवत श्रवण की सार्थकता यही होगी कि हम भगवान की अमृतवाणी से निकले ग्रंथ से नई पीढ़ी को भी संस्कारित बनाएं और स्वयं भी अपने जीवन को संवारने के इन अनमोल रत्नों को आत्मसात करें। 7 दिनों तक हम तो कथा में बैठ लिए, अब इस कथा को भी अपने अंदर बिठाने की जरूरत है। श्रीधाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने शनिवार को गीता भवन सत्संग सभागृह में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मातुश्री श्रीमती कमला देवी बाबूलाल मंगल की पुण्य स्मृति में गत 24 मई से चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कृष्ण सुदामा मैत्री सहित विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या के दौरान उक्त प्रेरक बातें कहीं। कथा समापन प्रसंग पर राधा कृष्ण के संग फूलों की होली का मनोहारी आयोजन किया गया, जिसमें पहले भगवान राधा कृष्ण पर फूलों की वर्षा की गई और बाद में सत्संग सभागृह में बैठे भक्तों का भी पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। आयोजन समिति की ओर से प्रमुख संयोजक संजय किरण मंगल, विनोद सुनीता अग्रवाल, अविरल मंगल, समाज सेवी प्रेमचंद गोयल, बालकिशन छापछारिया, टीकम चंद गर्ग, अरविंद बागड़ी, विष्णु बिंदल, राजेश चेलावत, किशोर चेलावत, अशोक एरन, राजेश कुंजीलाल गोयल, राजेश गर्ग, शिव जिंदल आदि ने किया। विद्वान वक्ता की अगवानी अवनी अनंत अग्रवाल, विनीता अक्षत अग्रवाल, दीपचंद गर्ग मोमबत्ती, गोविंद राजश्री मंगल, गोपाल मंगल, अजय आलूवाले, विनोद गोयल आदि ने की। कथा समापन पर श्री धाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद एवं साध्वी कृष्णानंद का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। शनिवार को सत्संग सभागृह के बाहर तक श्रोताओं को बैठना पड़ा। बाहर भी LED स्क्रीन लगाकर व्यवस्था की गई। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने कहा कि लंका भी सोने की नगरी थी और द्वारका को भी भगवान ने स्वर्ण नगरी के रूप में स्थापित किया, लेकिन दोनों ही कुछ समय पश्चात नष्ट हो गई। हम जीवन भर धन संग्रह की होड़ में जुटे रहते हैं, लेकिन अपने अंतिम ठिकाने अर्थात मोक्ष की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। भागवत मृत्यु को मोक्ष में बदलने की कथा है। एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालने का नाम कथा श्रवण नहीं है, बल्कि कथा को सुनकर उसके संदेशों को आत्मसात करना ही श्रवण की सार्थकता होगी। यदि यहाँ बैठे हजारों लोगों में से 10 लोगों ने भी भागवत के संदेशों को सुनकर अपना जीवन संवार लिया, तो यही इस भागवत की सार्थकता होगी। कथा श्रवण के लिए मन को संयमित और सतर्क रखने की जरूरत है। गीता भवन में जो 7 दिवसीय श्रीमद् गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन महाराष्ट्र के और मुखार्जन से हुआ, और आज क्या क्या प्रसंग यहाँ पर आयोजित? ये तो 7 दिन हो गया ये प्रोग्राम चल रही थी। भास्करानंद जी जो वृंदावन से आए थे, उन्होंने ही ये इसकी गाथा बता रहे थे और बहुत ही मजा आया। इतनी अच्छा लगा इनके इसके अंदर भागवत कथा सुन के। हर स्टेज में इस हिसाब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था और रियली उन्होंने समझाया कि भाई दुनिया में जीना कैसे है, रहना कैसे है और क्या महत्व है और क्या करना चाहिए। तो हमें तो बहुत ही आनंद आई और हमारे समधी जी हैं मंगल साहब, और मिलके हमने इसको एंजॉय किया और आगे भी इस टाइप के और आयोजन करने का मानस बना लिए हैं। आज 7 दिन हो गए हैं। आज 7 दिन सब विदाई हो रही है। कैसा लग रहा है भाव? मन में क्या भाव? मन में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ कंफ्यूजन रहता था मन में, वो सब कहीं बदलते जा रहे हैं, मिटते जाते हैं कंफ्यूजन, क्लियरिटी आने लगी और यही असली में सुख है। असली में के जो युवा है वो भी इस पूरी भागवत में आखिरी समय तक लगे रहे, पूरे लगे रहे। युवाओं में किस तरह से जागृति आई है? ना युवा में भी जागृति आई है। हमारे तो बेटे बेटी दामाद सभी इसके अंदर लगे रहे
और सभी को खुशी आई। मेरी तो छोटी सी नन्ही सी परी, मेरी बेटी की बेटी, वो आती थी, वो इतना अच्छा अच्छा डांस करती थी, भले वो नहीं समझे लेकिन उसके भाव देख के ऐसा लगता था कि वो भी समझ रही है। आप जो है प्रॉपर उड़ीसा के हैं, उड़ीसा क्या के कहना हैं। चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे आयोजन को? ना हम तो उड़ीसा के हैं, जगन्नाथपुरी के धाम से हैं, तो हमको ये इस टाइप के आयोजन होते रहना चाहिए पहला तो, और ये सब आयोजन में जाके सम्मिलित होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए। इस टाइप के विचार हैं। और एक बात हम ये बताएंगे कि जो कोई भी ये भागवत में आया है, उन्होंने हर किसी से पूछो, वो काफी संतुष्ट होके गया है और काफी आनंद हुआ है। और इसकी आगे भी ऐसे प्रोग्राम किया जाएगा और ताकि पब्लिक आ सके, सुन सके, समझ सके और उससे देश की, दुनिया की अच्छाई ही होती है। इसके अंदर तो यही बताया गया है कि क्षमा सबसे बड़ी चीज है। तो जो उसके साथ कोई फिर हम किसी से लड़ाई करें और अपनी रोष निकालें, उससे तो अच्छा ऐसे ही हो। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ मैं विनोद कुमार अग्रवाल और हम उड़ीसा वाले हैं और यहाँ प्रोजेक्ट हमारी पीथमपुर में है और हमारी परिवार की सभी की शादी ब्याह यहीं इंदौर में करा ली है हमने। तो अभी मिला के इंदौर के हो गए। मैं 25 साल का समापन हुआ और बहुत भावुक माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से विदाई हुई और क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को? देखिए, ठाकुर जी का आयोजन था। इंसान कुछ नहीं करता, ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं उससे करा लेते हैं। और अधिक मास में सप्त दिवसीय भागवत कथा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज, वृंदावन धाम साध्वी कृष्णानंद जी महाराज के कर कमलों से 7 दिन की भक्ति की गंगा बही है। और इंदौर की वाकई में धर्म प्रेमी जनता जो है, उन्होंने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उन्होंने बिल्कुल अपना संपूर्ण तन दे के यहाँ पर बिल्कुल मन से बैठे और पूरे 3.5-4 घंटे पब्लिक ने पूरा इस उत्सव का आनंद लिया और भक्ति को अपनाया है। और बहुत सारी चीजों में महाराज जी ने जो कहा है उस पर भी हमारी नई पीढ़ी अमल करेगी और ये भक्ति की गंगा बह के आदमी अपना जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सुधार करके इसको प्रगति करेगा। आपका परिचय दे दीजिए। संजय मंगल, इंदौर अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति, पूर्व उपाध्यक्ष, अग्रसेन सोशल ग्रुप अध्यक्ष। और आज बहुत अच्छी राधा कृष्ण की फूलों के साथ होली का भी आनंद लिया सबने और सब बड़े भावुकता के साथ आज भागवत जी की विदाई यहाँ पर हुई है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो 7 दिन की भागवत जी हुई है, इसमें एक युवा होने के नाते मुझे यही सीखने को मिला और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी युवा थे उन्हें ये सीखने को मिला कि जीवन में हम कुछ भी करें, हम अगर उनके सहारे, ऊपर वाले भगवान के सहारे चलते जाएंगे तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रेम, प्रार्थना और क्षमा, ये 3 अगर हम स्तंभ अपने जीवन में पकड़ लें तो उसके बाद हम भगवान को ही प्रेम पास रहेंगे। जो पूरा भागवत कथा का समापन हुआ, सभी युवा वर्ग अपने परिवारजनों के साथ यहाँ उपस्थित रहे, पूरा 7 दिनों का आनंद लिया। क्या कहना चाहेंगे? ये सब लोग हमको यहाँ पे जुड़े, सब लोग हमारे साथ रहे, ये 7 दिन हमको बहुत अच्छा लगा और ये 7 दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही अच्छे 7 दिन थे और मैं भगवान की कृपा बनी रहे और सब खुशी मंगल। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।